हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक। आपका स्वागत है हमारे इंडियन सुपर हीरो यूट्यूब चैनल में। हम आपको बताएंगे बहुजन महापुरुषों का इतिहास, इसीलिए आप सभी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इससे पहली वीडियो में बताया था कि कैसे अंग्रेज़ों ने दर्दों से घबराकर उन महान दलित वीर योद्धाओं पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था। अंग्रेज दलित वीर योद्धाओं से इतना घबरा गए थे कि उन्होंने दलितों पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाकर उन सभी 217 जातियों को कैसे अपराधी घोषित किया था। यह किताब स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान। हमने यह बुक पहली वीडियो में पेज नंबर 10 से 14 तक पढ़ी। अब आगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत पता चल सके। चमार जाति जब क्रिमिनल ट्राइब घोषित हुई। 1857 की क्रांति से गुस्साए ब्रिटिश प्रशासन ने देश भर में 217 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया था। ये वो जातियां थी जो न केवल 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ी थीं, बल्कि इससे पूर्व 100 वर्षों से अधिक अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लड़ती रही थीं। जिन राज्यों में सामाजिक आंदोलन चलाए गए, वहां पर विमुक्त जातियों को इस शिकंजे से जल्दी ही मुक्ति मिल गई, जबकि अन्य राज्यों से ये एक्ट 30 अगस्त 1952 को ही हट पाए थे। इस अमानवीय एक्ट को हटाने में जौनपुर जनपद के जयसवार गोत्र की रैदासी पंचायत संघ ने जबरदस्त आंदोलन किया था। इसका नेतृत्व माता प्रसाद जी ने किया था। क्रिमिनल घोषित की गई जातियों में वर्तमान उत्तर प्रदेश, इटावा, गाजीपुर और जौनपुर जिलों की चमार आबादी शामिल थी। इसके अतिरिक्त घुमंतू जातियां जो इस सूची में शामिल की गईं, उनमें चमरमंगता, जो कि इलाहाबाद, फतेहपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव तथा हरदोई जिलों में पाए जाते हैं, तथा नौना चमार, जो जिला जालौन तथा इसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चमरमंगता और नौना चमार जाति का ही हिस्सा है। क्रिमिनल एक्ट लगने के बाद ये अंग्रेजों तथा उनके पिट्ठुओं से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे और घुमंतू समाज का हिस्सा बन गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वजह से क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के घेरे में आए इन दलित समुदायों का जिक्र भारत सरकार भी नहीं करती। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के हुज ऑफ इंडियन मार्टरियर्स जिल्द 3 में 1857 के युद्ध में घर से बेघर हुए लोगों का जिक्र तो हुआ है, लेकिन घुमंतू विमुक्त जातियों के रूप में नहीं, बल्कि साधुओं और फकीरों के रूप में। मुझे लगता है यह सरकारी उपेक्षा है। इसके अनुसार यद्यपि स्वतंत्रता के इस युद्ध में 1 लाख से अधिक क्रांतिकारी या तो रणभूमि में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, अथवा उनको फांसी हुई, जिन्हें कारावास हुआ, काला पानी हुआ, अथवा जो देश छोड़कर भागे तथा अथवा बेघरवार होकर साधुओं और फकीरों के वेश धारण कर देश में भटकते रहे। उनका जो 1857 के 1200 से अधिक शहीदों का संक्षिप्त विवरण छपा है। वे क्रांति के प्रमुख कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेता थे। आज उन लाखों भारतीयों का कोई नाम भी नहीं जानता, जिन्होंने भारत की आज़ादी के उस प्रथम
युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। दंडित हुए थे, जिनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और जो बेघर बार होकर आजीवन भटकते रहे थे, उन ज्ञात और अज्ञात बलिदानी वीरों का देश चिरकाल तथा ऋणी रहेगा और भारत की भावी पीढ़ियां उन बलिदानी वीरों को अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाती रहेगी। घुमंतु जातियां क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से बचने के लिए घुमंतु बनी, जो आजकल भी घुमंतु हैं। इनमें नौना चमार, करावल चमार प्रमुख है। अंग्रेजों ने देशभक्त जातियों को अपराधी होने की आड़ में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के शिकंजे में जकड़ा था। उधर हम देखते हैं कि चमार जाति की कुछ उपजातियों को भी अंग्रेजों ने अपराधी प्रवृत्ति का बताया है। सन 1920 में द चमार के लेखक डब्ल्यू ब्रिग्स ने चमार जाति की कुछ शाखाओं को अपराधी प्रवृत्ति की लिखा है। वे लिखते हैं कि बलिया जिले के कुछ भागों में पाए जाने वाले चाइन, जिन्हें चमारों में शुमार किया जाता है, को भी एक पृथक जाति माना जाता है। इस जाति के लोगों को अपराधी, चोर, ठग, ढोंगी, धोखेबाज और पॉकेट मार समझा जाता है। निश्चित रूप से चमारों में ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं और लूटमार और डकैती करने का उनका लंबा इतिहास है। लंबे समय से ये लूटमार और डकैती करते आ रहे हैं। कानून का पालन करने वाले लोगों में इनका आतंक होता है और ये लोग प्राय पुलिस की निगरानी में रहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस की निगरानी में केवल क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अधीन आने वाले ही लोग रहते थे। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अधीन आने वाले करावल नट चमार जाति की एक शाखा है। अब हम बात करेंगे करावल नट की। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अधीन आने वाले बिहार के समुदाय में इस करावल नट का भी जिक्र है। यह एक घुमंतु कबीला रहा है। क्या यह चमार जाति से संबंधित रहा है? चमार जाति का ही कोई शाखा है? इस प्रश्न का उत्तर हाँ में है। इसके हमारे पास प्रमाण भी हैं। पहले यह देखें कि यह शुद्ध और शब्द शुद्ध रूप में क्या है। करावल या करवाल अंग्रेजी अनुवादकों की वजह से ये विभिन्न रूप हुए हैं। वास्तव में यह आज के करोल, कुरील चमारों में से थे तथा मातृ पूजक परंपरा की करौली देवी के पूजक रहे हैं। करोल का ही एक रूप करावल है। डब्ल्यू ब्रिग्स ने द चमार पुस्तक में संयुक्त प्रांत की जनगणना रिपोर्ट 2011 पृष्ठ 368 के हवाले से लिखा है कि एक घुमंतु जनजाति करावल भी चमारों के अंतर्गत आने वाली एक उपजाति पाई जाती है। अब यह तो स्पष्ट हो गया कि यह चमारों की शाखा थी, घुमंतु थी, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अधीन थी। तो क्या इसके नट होने का भी प्रमाण भी है? इस विषय में लेखक लज्जाराम जी, पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट, ने अपने एक आलेख चमार नट में चमारों की एक शाखा का घुमंतु नट होने का जिक्र किया है। लेखक महोदय लिखते हैं, सन 1950 तक मैंने स्वयं देखा है कि ग्राम भवन बहादुर नगर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और आसपास के गांवों में चमार जाति की नट प्रत्येक वर्ष में एक बार कुछ समय ठहर और अन्य स्थान प्रस्थान कर जाते थे। एक कबीले में 2-3 परिवार के लोग होते थे जो गाय भैंस पालते थे और उन्हीं को वाहन के रूप में उपयोग करते थे। भूबलियों धूदलियों की तरह इनके पास बैलगाड़ी नहीं थी। उनकी
बोलचाल भी अन्य चमारों की तरह ही थी। गांव में बनी चौपालों में और चबूतरों पर आकर यह लोग रहते थे। इन्हीं स्त्रियों, बच्चों और मर्दों के वस्त्र भी इसी प्रकार होते थे जिस तरह अन्य चमार साधारणतया पहनते थे। कंजर और बंजारों की तरह यह चमार नट शिकारी नहीं होते थे। इनका जीवन यापन पशुपालन तक ही सीमित था। उनकी स्त्रियां अन्य घुमक्कड़ जातियों की स्त्रियों की भांति नाचने गाने का काम नहीं करती थीं। पुरुष गाने व बजाने के शौकीन होते थे। अन्य नटों की भांति कुछ नट कलाबाजियों में भी दक्षता रखते थे। सायंकाल के भोजन के समय उनके परिवार का कोई भी वृद्ध आदमी गांव में भोजन मांगकर भी ले जाता था। बंजारन स्त्रियों की भांति इनकी बहु बेटियां भांति भांति के आभूषण पहनने की शौकीन नहीं होती थीं। साधारणतया देखने पर चमार नटों की बोलचाल, रहन सहन, रीति रिवाज में अन्य चमारों की तरह कोई अंतर विशेष नहीं दिखाई देता था। आजकल यह लोग स्थायी रूप से कहीं कहीं बस गए हैं। इनका घूम घूम कर जीवन बिताना इतिहास बनकर रह गया है। इस प्रकार चमार जाति की कुछ शाखाओं पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगने के यह कुछ गुमनाम अध्याय हैं। इन पर भी ही गहन शोध की गुंजाइश है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आगे की इस किताब को पूर्ण करेंगे। अगर आपको जानना है ये किताब के बारे में तो ये ऑनलाइन मिल जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान। इनके लेखक सतराम सिंह हैं।